Hello बच्चों, let's read this question. The question says a parallel plate capacitor with plate area A has separation D between the plates. Two dielectric slab of dielectric constant K1 and K2 of same area A by 2 and thickness D by 2 are inserted in the space between the plates. The capacitance of capacitor will be given by। बच्चों यहाँ पे जो की पॉइंट्स है उसमें हमें बोला गया है कि हमारे पास कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसमें हमें पता है कि उसमें एक पॉजिटिव प्लेट होती है, पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट, और दूसरी एक प्लेट होती है इधर जिसमें चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे प्लस क्यू एंड यहाँ पे माइनस क्यू ऐसे चार्ज है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी जितना होता है। इसमें बोला है कि दो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हमने रखे हैं, तो इधर हमने दो स्लैब रख दिए। सपोज ये रहा हमारा, हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ये K1 और दूसरा डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है K2। दो स्लैब हमने रख दिए। अब ये दो स्लैब रखने की वजह से होगा क्या कि इधर दोनों कैपेसिटर जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और C1 एंड C2 ये दोनों सीरीज में बन जाएंगे। इधर C1 बनेगा, इधर C2 बनेगा, तो ये दोनों सीरीज में बन जाएंगे और इधर भी एक कैपेसिटर बनेगा और ये जो कैपेसिटर बनेगा उसमें डिस्टेंस जो है वो आपको लेना है D। इतना डिस्टेंस आपको इसमें ले लेना है। चलो इससे अब क्या होगा, तो इससे हो जाएगा कि ये दोनों सीरीज है उसका टोटल कर देंगे और उसके साथ ये जो दूसरा एक कैपेसिटर है उसको हम कोई भी नाम C3 ले सकते हैं, तो वो पैरेलल में आ जाएगा। तो C1 C2 का प्लस करके जो आंसर मिले उसमें आपको C3 को ला देना है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये C1 कैपेसिटेंस निकालते हैं, उसके बाद C2 निकालते हैं और दोनों में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो क्या होता है कि C1 इज इक्वल टू K टाइम्स ज़्यादा होगा C0 से, और C2 इज इक्वल टू ऑल्सो K2 और K2 टाइम्स उसका ज़्यादा कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो ये जो C0 है वो कितना होगा, ये होगा एप्सिलॉन नॉट, और एरिया आपको क्या लेना है A बाई 2 आपको लेना है। तो A बाई 2 और नीचे डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस मतलब थिकनेस, तो वो D बाई 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होके ये बन जाएगा E0 A बाय D। तो ये जो C0 है वो दोनों में सेम है, दोनों में C0 का मैग्नीट्यूड सेम है। चलो निकालते हैं। सबसे पहले C1 आपका हो जाएगा K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट नहीं C0 होगा, C0 K1 C0 की वैल्यू हमने निकाली एप्सिलॉन नॉट A बाई D। सेम वैसे ही C2, तो K2 एप्सिलॉन नॉट और K2 C0 की वैल्यू निकाली एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब ये जो C1 एंड C2 है, C1 एंड C2 ये बोथ आर इन अ सीरीज कनेक्शन, और सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में जो टोटल यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाय दोनों का एडिशन, या फिर आप ये फॉर्मूला तो जानते ही होगी 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो वैल्यू पुट करेंगे K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, डिवाइड में आ जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। चलो अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर का जो है
उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो K1 और K2 दोनों एक दूसरे के एडिशन में आ जाएंगे। तो टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और इनका हो जाएगा स्क्वायर, और ये K1 K2 तो है ही, और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसको कॉमन कर दूँ तो अंदर रहेगा K1 प्लस K2 ये बचेगा। तो ये पूरा एक टर्म कैंसिल हो गया। तो अभी आपके पास क्या बचा है, दोनों का टोटल कैपेसिटेंस यानी कि C इज इक्वल टू K1 K2 डिवाइड K1 प्लस K2 इंटू होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब ये जो मिला वो दोनों का टोटल मिला है आपको, दोनों का। और इधर अभी एक और कैपेसिटर बाकी है, C3 बोला है हमें, और वो पैरेलल में है। तो जब ये पैरेलल होता है, इन दोनों के सामने ये पैरेलल है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों का एडिशन कर देते हैं। एडिशन कर दो तो इसको टोटल कैपेसिटेंस C डैश इज इक्वल टू C प्लस C3 एडिशन कर देना है। अब हमारे पास C3 नहीं है तो आपको क्या C3 को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, C3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई 2, ये बाई 2 है, और नीचे डिस्टेंस D है, इसका जो डिस्टेंस है ये इसका D है, तो D लेना है आपको। तो ये बचेगा एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D आपको मिल जाएगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू K1 K2 डिवाइड में आ जाएगा K1 प्लस K2 डिवाइड में प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। अभी कॉमन निकाल देते हैं, एप्सिलॉन नॉट A कॉमन निकल जाएगा, D कॉमन निकल जाएगा, अंदर जो रहेगा वो रहेगा 1/2 प्लस K1 K2 डिवाइड में आ जाएगा K1 प्लस K2, ये आपका बचेगा। तो ये जो मिला वो क्या है, वो टोटल कैपेसिटेंस है तीनों कैपेसिटर का। पहले हमने इन दो का किया, C1 एंड C2 का किया, और जो आंसर मिला उसमें C3 को ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, क्योंकि ये कौन सा कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन है। पहले कौन सा कनेक्शन था, सीरीज था। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, E नॉट A बाई डी 1/2 K1 K2 by K1 plus K2, C is the right answer. Okay बच्चों, hope you understand it well and best of luck.